कभी कभी हम जीवन में सोचते हैं वो व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चलता है, यदि उससे कोई भूल हो जाती है तो नियति तुरंत ही उसे कठोर दंड दे देती है। परंतु वो लोग जो संसार के बड़े से बड़े अधर्मी हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नियति अनेक अवसर देती है। उन पर नियति इतना कठोर प्रहार नहीं करती। ये सोच आती है कभी न कभी मन में। अब सोचिए ऐसा क्यों है? देखिए, जीवन को अधिकतर लोग एक ही पहलू से देखते हैं। हर पहलू से देखना चाहिए। मुझे बताइए, क्या संसार में कोई भी अधर्मी प्रेरणा स्रोत बन सकता है? कदापि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं की ही आत्मा को मलिन कर देता है, वो संसार को प्रेरणा क्या देगा? वो स्वयं ही समझ नहीं पाता उचित क्या है, धर्म क्या है, तो नियति उसे एक अवसर देती है। अवसर देती है समझने का उचित क्या है, धर्म क्या है। अवसर देती है विवेक जगाने का। अवसर देती है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का। जब ये भी नहीं होता तो नियति के पास एक अंतिम विकल्प शेष रह जाता है, और वो है महाविनाश। महाविनाश जो भली ही देरी से आए, किंतु आता अवश्य है। और जब महाविनाश आता है, तब महाविनाश की पीड़ा समस्त मनुष्य जीवन की पीड़ा से कहीं अधिक होती। ये बात सदैव स्मरण रखिए। अब दूसरा व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा होता है, उससे यदि कोई भूल हो जाती है तो नियति उसकी परीक्षा लेती। उस समय मनुष्य को लगता है कि नियति ने उसे कठोर दंड दिया, पर समय के साथ हम सभी देखते हैं, जब वो व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उस समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अर्थात नियति हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का उचित फल देती है, उचित दंड भी देती है। अंतर है तो बस समय और आपकी सोच का। तो धर्म के पथ पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे? यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे तो ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम। और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। दुविधा। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देते हैं। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए।
सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन हैं, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, किससे भयभीत होते हैं। कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है, जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उस पर उसका अधिकार है, ना ही वश है। वो केवल अपना कर्म कर सकता है। उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर ही देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।